ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज स्टार्टिंग पॉजिटिव हुआ, जैसे कि कल की वी लॉक के अंदर आपको बताया गया था कि देखिए मार्केट स्टार्टिंग में अगर 100-200 पॉइंट प्लस भी जाती है तब भी आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो मार्केट स्टार्ट अगर पॉजिटिव होगी जो थोड़े पॉइंट्स प्लस होंगे तो वो बुल ट्रैप होंगे, वो उसमें तेजी नहीं कहेंगे। जब तक मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती है तब तक हम तेजी को कंटिन्यू नहीं होता हुआ देख सकते हैं। शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट है और टाइम है कि हम अपने आपको जो है कैश फ्री करें और यानी कि हाई लेवल पे जो प्रॉफिट टेकिंग करें। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग मार्केट 100 पॉइंट प्लस के साथ हुई और मार्केट 200 पॉइंट प्लस तक 250 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने तकरीबन अगर देखा जाए तो 46,586 का मार्केट ने हाई बनाया। 46,600 रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हुई और मार्केट ने लो बनाया 442 पॉइंट मार्केट लो साइड तक गई। मार्केट ने 45,891 का लो बनाया और इंडेक्स क्लोज रहा 45,943 के करीब 390 पॉइंट के साथ। एक टाइम में ऐसे भी हुआ था कि 45,900 का लो बना और मार्केट थोड़ी देर के लिए रिबाउंड भी हुई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि प्रेशर के साथ मार्केट तकरीबन 390 पॉइंट माइनस के साथ आज क्लोज रही। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो कल तक जो वॉल्यूम्स थे 228 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज अगर देखा जाए तो तकरीबन 234 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में स्लाइटली इजाफा हुआ कल के वॉल्यूम से। और काफ़ी दिनों से जब मार्केट आपकी हाई साइड पर परफॉर्म कर रही थी तो बार बार यही आपको बताया जा रहा था कि हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें, ताकि मार्केट जब यानी कि डिप ले या मार्केट अपनी डिक्लाइन कर रही हो तो उस वक्त आपके पास कैश अवेलेबल हो और आप अच्छे स्टॉक्स को डिप पर अवेल कर सकें। क्योंकि मार्केट में जब 4,000 पॉइंट और 3,500 पॉइंट का इजाफा हो जाता है तो फिर ये लाजमी सी बात होती है कि मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट मार्केट अपने आपको करेक्ट करती है। मार्केट ने इस वीक के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो हाई लगाया था 46,900 से ऊपर का हाई लगाया था और मार्केट अब तक 45,891 का लो बना चुकी है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1,000 से 1,100 पॉइंट मार्केट अपने आप को डिक्लाइन कर चुकी है और अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। यही वजह थी कि हायर साइड पे अगर आप देखा जाए तो फ्राइडे से लेके और यानी थर्सडे से लेके और मंडे तक मुसलसल हम अपने वी लॉग में बताते रहे कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें। आज हमने देखा कि यानी कि मार्केट जो है यानी कि नेगेटिव परफॉर्म करते, आज थोड़ा सा बेरिश मूड की तरफ ज़्यादा आई मार्केट, लेकिन इसमें कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए भी नजर आए। जैसे कि स्पेशल ग्रुप में टीपीएल प्रॉपर्टीज की कॉल दी गई जो कि सक्सेसफुल रही। इसके अलावा भी कॉल्स दी गई जो कि आपके स्क्रीनशॉट पे नजर आ रहे होंगे। बहुत से स्टॉक्स ऐसे भी थे जो अपना बॉटम बना के और अपने बॉटम से रिबाउंड होना शुरू हुए, क्योंकि उनके लॉन्ग ग्राफ बेहतर भी थे। और बाकी अगर हम स्क्रिप्ट में देखें तो एक सेलिंग प्रेशर है, एक प्रॉफिट टेकिंग रही। अगर हम सेक्टर के लिहाज से देखें तो तकरीबन यानी कि जो सेक्टर से आज केमिकल सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव रहा 25 पॉइंट प्लस के साथ, जिसमें लोटे केमिकल को ऊपर का लॉक भी लगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर 9 पॉइंट प्लस के साथ रहा, जिसमें पाखरी इंश्योरेंस जो बोनस एक्स के ओपन हुआ था आज 10 रुपए से 11 रुपए का ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर्स 9 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रही। रिफाइनरी के हवाले से ईसीसी ने कुछ पेमेंट रिलीज की रिफाइनरीज की जो कि सब्सिडीज की मद में जो दी जा रही थी वो रिलीज की, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिफाइनरी ने आज हायर साइड पे ओपन हुई, लेकिन हायर साइड से हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हुई और फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रही। इसके अलावा मिसक्लीनेस स्टॉक्स, ग्लास सेरामिक्स, क्लोज एंड फंड ये पॉजिटिव है। जबकि नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो आज भी कमर्शियल बैंक नेगेटिव परफॉर्म करते रहे, जिसमें 98 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहे। सीमेंट सेक्टर 87 पॉइंट के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर्स ये सारे नेगेटिव रहे। इनमें प्रॉफिट टेकिंग होती रही और ये डिक्लाइन साइड यानी डिक्लाइन होते रहे और लोअर साइड पे क्लोज रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से तो क्रूड ऑयल इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $102.80 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 75 सेंट का इजाफा हुआ है। अगर कल के दिन में अगर देखा जाए तो कल क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था $108.09 के पास, और हमने आपको यही बताया था कि देखिए क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है और क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा और क्रूड ऑयल 105 से 100 यानी कि 102 तक 101 तक मूव कर सकता है। इस तक भी 75 पैसे प्लस है, 75 सेंट प्लस है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि क्रूड ऑयल कल जिस तरह डिक्लाइन हुआ है तो इंशाल्लाह
आज भी एक्सपेक्टेशन है कि 101 से लेके और 98 तक 97 तक मूव कर सकता है। क्रूड ऑयल के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के पास रेजिस्टेंस लेवल है $105 और 50 सेंट का, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल अपसाइड की तरफ होगा, अदरवाइज डिक्लाइन होगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट में यानी कि जो एक अब तक जो 1000 पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है, हायर साइड से 1000 से 1100 पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है। अब ये करेक्शन मतलब मजीद कितनी कंटिन्यू होगी और हमें किस तरह से काम करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को देख लेते हैं। 46,200 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 46,500 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 46,800 का लेवल है। 45,600 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट 45,300 का लेवल है, 45,000 यानी कि थर्ड सपोर्ट लेवल है। आज मार्केट चूंकि लोअर साइड पे क्लोज रही है, अगर मार्केट स्टार्टिंग में 45,800 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर हम ये सेलिंग जो प्रेशर है वो कंटिन्यू देखेंगे। 45,000 यानी कि 600 से लेकर 45,300 तक हम कंटिन्यू प्रेशर देख सकते हैं अगर 800 का लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि लो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटीज होंगी कि मार्केट 45,600 से या 45,400 और 300 से अगर मार्केट ज्यादा गिर जाती है तो मैक्सिमम हद तक चांसेस होंगे कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी का फेज बना सकती है, क्योंकि उस वक्त तक अगर देखा जाए तो मार्केट की जो करेक्शन होगी यानी कि 1500 से लेकर 1800 पॉइंट तक की हो चुकी होगी, जो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे यानी कि जब मार्केट हायर साइड पे थी। इस वक्त अगर शॉर्ट ग्राफ देखें तो शॉर्ट ग्राफ आके हाईली ओवरसोल्ड की तरफ आ चुके हैं, यानी कि मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ 15 मिनट के ग्राफ है वो हाईली ओवरसोल्ड हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग की तरफ मूव करें तो इंडेक्स चूंकि अब भी थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है और जैसे ही लो ब्रेक होता है तो मजीद इसमें यानी कि सेलिंग प्रेशर जैसे कि नजर आ सकता है। इसी चीज को हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखते हैं। अगर डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए लास्ट 2 डेज से मुसलसल डॉजी कैंडल्स बन रही थी और कल के दिन एक नेगेटिव बेयरिश कैंडल बनी और आज भी उसी बेयरिश कैंडल को मार्केट ने कंटिन्यू किया और मार्केट तकरीबन 390 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही। इसी चीज को हम अगर कल के दिन में थोड़ा कंटिन्यू देखते हैं तो 45,600 तक कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन वहां से जैसे 45,600 का लेवल अगर सस्टेन कर जाती है तो मैक्सिमम चांसेस होगा मार्केट वहां से बाउंस बैक कर सकती है। अगर वो लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट 45,400 से ज्यादातर चांसेस होंगे बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा खराबी नहीं है। मार्केट ने 4000 पॉइंट का गेन किया था जिसकी वजह से ये करेक्शन स्टार्ट हुई। इस वक्त एक चीज जो कल के दिन जो अब आने वाले दिनों में जो क्रिएट होगी अब बॉटम हंटर्स। बॉटम हंटर्स वो लोग होते हैं जो यानी बॉटम का वेट कर रहे होते हैं और अपने बॉटम पे अच्छे स्टॉक्स को जो है वो यानी बाय कर रहे होते हैं। अब आने वाले जो 1-2 दिन होंगे उसमें बॉटम्स लगेंगे और उस बॉटम्स के ऊपर जो हंटर्स होंगे यानी कि जो आप एक तरह से कहें शिकारी होंगे या जो ऐसे लोग जो घात लगा के बैठे हुए होते हैं कि हमें ऐसा स्टॉक्स मिले और हम स्टॉक्स को भर लें और बाय कर लें और फिर कुछ आने वाले दिनों में उनके अंदर एक हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो अब आने वाले जो 2 दिन होंगे उसमें बॉटम्स लगेंगे और उस बॉटम्स के ऊपर हमें हंटर्स नजर आएंगे जो इस बॉटम का शिकार करते हुए नजर आएंगे, यानी इस बॉटम को अवेल करते हुए नजर आएंगे। इसकी आज कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि देखिए टीपीएल प्रॉपर्टीज ने जैसे ही 22 रुपए का लेवल ब्रेक किया, क्योंकि लास्ट 24 रुपए और 90 पैसे तक गया था, यानी 25 रुपए के करीब तक गया था, तो उसमें एक करेक्शन हुई थी, तकरीबन 3 रुपए की करेक्शन हुई थी। जैसे ही 22 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ, बॉटम लगा, वहां से हमने देखा कि उसमें आज एक रैली बनी और वंस अगेन 23 रुपए 90 पैसे का आज हाई बना के 23 रुपए 60 पैसे के करीब क्लोज रहा, यानी कि लोअर साइड से अगर देखा जाए तो 1.5 रुपए 1.25 रुपए रिबाउंड हुआ। इसी तरीके से जब इसके अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस के ग्राफ देखें टीपीएल प्रॉपर्टीज के तो काफी बेहतर है। इस वजह से इसमें बॉटम लगने के ऊपर यानी कि बॉटम के ऊपर एक अच्छी और अग्रेसिव बाइंग नजर आई। इसी तरीके से डबल जी जब 18 रुपए और 40 पैसे का 49 पैसे का और 40 पैसे का लो टेस्ट किया तो उसमें बॉटम लग चुका था, तो इसी वजह से हमने देखा कि 19 रुपए 40 पैसे तक रिबाउंड हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन भी था, जिसमें अगर मुख्तलिफ स्टॉक्स देखें तो मुख्तलिफ स्टॉक्स में हमें ये चीज नजर आई कि बॉटम लगने के साथ ही उनके अंदर एक बाइंग नजर आई। तो कल भी हमने यानी कि ध्यान रखना है कि जो स्टॉक से बॉटम लग रहे हो हमने उन बॉटम्स के ऊपर जो है अच्छे जो बॉटम्स लग रहे हैं वहां पे बाइंग करनी है, वहां पे एवरेज करनी है।
जो अब आप जो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाए, फ्रेश जो एंट्रीज ली हुई थी आपने उनमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाए, अब प्रेशर में आके सेल ना करें, इनको होल्ड करें और मार्केट यानी कि एक शार्प लो बना के एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट अपनी रिकवरी का फेज बना सकती है। अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं करती थी तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही हो कि मार्केट यहाँ से भी रिकवर कर सकती है। इसके अलावा जो सेक्टर्स जो मजबूत जो सेक्टर्स चल रहे हैं जिनका आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेजी बन सकती है, जैसे कि ऑटो सेक्टर्स को देखें, स्पेशली जैसे कि GHNL GHNI वीक ऑन वीक बेसिस पे इनके ग्राफ काफी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन यही है कि 200 से लेकर 220 तक भी मूव कर सकते हैं GHNI। इसके अलावा जो GHNL है ये भी मूव कर सकता है, 80 से लेकर 90 के एरिया को मूव कर सकता है। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो देखिए रिफाइनरी सेक्टर्स की पॉलिसी अब भी बाकी है, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर चूंकि 115 रुपए से 166 रुपए तक 2 बार टच कर चुका है, 164 और 66 2 बार जा चुका है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अगर बनती है तो बॉटम पे इनको बाय करना चाहिए। रिफाइनरी में लॉन्ग लेवल पे एक रैली बनेगी और इंशाल्लाह इनके अंदर हम तेजी देखेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइड पर देखें तो पॉलिटिकल साइड पर मिफ्ता इस्माइल जैसे कि यानी कि वजीर खजाना यानी कि मुशीर खजाना बन चुके हैं और मिफ्ता इस्माइल के यानी कि एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसीज आएंगी, जो पॉलिसीज रुकी हुई थी वो पॉलिसीज फौरन आना शुरू होंगी। इसके अलावा आज मिफ्ता इस्माइल ने ये भी कहा है कि डॉलर अब इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, जो 186 डॉलर के करीब जो 2 दिन से मुसलसल बढ़ रहा था, उनका कहना ये कि अब डॉलर में मजीद यानी एप्रिसिएशन नहीं होगी, अब डिक्लाइन होगा। इसके अलावा IMF से मुज़ाकरात स्टार्ट हो चुके हैं और अगर हम ओवरऑल पिक्चर्स देखें जैसे कि मार्केट के पिक्चर्स देखें तो मार्केट ने लास्ट एक मंथ में 4000 पॉइंट गेन किया था, उसको मार्केट ने थोड़ा सा करेक्ट किया है, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ी मंदी नहीं लगती। मार्केट अपने आपको एडजस्ट करके इसी रैली को कंटिन्यू करेगी और अपसाइड की तरफ जाएगी। इसके अलावा कल के दिन स्पेशल ग्रुप में जुड़े रहें, जहां जहां बॉटम्स लगेंगे, जैसे आज जैसे TPL प्रॉपर्टीज में और WGL में जैसे बॉटम लगा, हमने फौरन से कॉल दी कि इनको बाय करें और ये ऊपर जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें हमारे टारगेट्स अचीव हुए। इसी तरीके से स्पेशल ग्रुप में जो जो स्टॉक्स अपने बॉटम्स बनाते रहेंगे हम इनकी स्पेशल कॉल देते रहेंगे, उनकी बाइंग्स कॉल देंगे और जो स्टॉक सेलिंग की तरफ होंगे उनकी सेल कॉल शेयर की जाएगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट करें, हमारे व्हाट्सएप पे आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।